तो जिनेवा में तीसरे दौर की वार्ता विफल। अमेरिका अपने आप को पीछे करता हुआ, इजराइल को आगे करता हुआ, यानी अब सीधे तौर पर समझा जाए हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें आपको सीधी टकराव वाली गुंजाइश जो है वो बेहद ही कम नजर आएगी। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में सीधे तौर पर उतरता है तो ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की आशंका जताई जा रही है और इससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ सीधी जंग इजराइल लड़े, जबकि वॉशिंगटन खुद को पर्दे के पीछे रख करके सिर्फ सहयोगी की भूमिका निभाए। व्हाइट हाउस फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है और सीधे युद्ध में कूदने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब सीधे टकराव की स्थिति या खामने के सत्ता परिवर्तन की तस्वीर आपको न के बराबर दिखाई दे सकती है। फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें इस बात की गुंजाइश कम है। अगर अमेरिका ईरान से जंग में सीधे तौर पर कूदता है तो उसके बेस पर ईरान हमला करेगा और ऐसी स्थिति में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। पॉलिटिको के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान से जंग इजराइल लड़े। व्हाइट हाउस सिर्फ सहयोग की भूमिका में रहना चाहता है। चीन टुडे के मुताबिक बीजिंग ने ईरान से तनाव के बीच में सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने साफ तौर पे कहा, अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो हम रेयर मेटल का एक्सपोर्ट रोक देंगे और चीन ऐसा करता है तो अमेरिका का सैन्य उद्योग ठप पड़ सकता है। अमेरिका मिसाइल और फाइटर जेट बनाने में रेयर मेटल का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, चीन ईरान को हाइपरसोनिक CM-300 मिसाइल भी बेचने की तैयारी में है। ये मिडिल ईस्ट के लिए सही संकेत नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट की, इसमें कहा गया कि सैन्य हमले से ईरान में सरकार नहीं बदलने वाली। ईरान में सरकार बदलने के लिए फिलहाल जनता तैयार नहीं। जनवरी 2026 में केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी थी। CIA की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान की जनता अभी इतनी मुखर नहीं हुई है कि वो खामनेई की सत्ता पलट दे। ईरान में इस्लामिक गणराज्य को बचाने के लिए खामनेई ने मजबूत किलेबंदी कर रखी है और इसके तहत सभी बड़े अधिकारियों के 4 उत्तराधिकारी चुनकर अभी रख लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और ईरान अमेरिका तनाव के बीच में बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और देखिए यहाँ पर कि अमेरिका को चीन की धमकी है। सीधे तौर पर चीन ने धमकी दे डाली है। अमेरिका को बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सीधे सीधे एक तरह से धमकी, अमेरिका को चाइना ने अटैक हुआ तो रोक देंगे रेयर मेटल। आप समझिए, अगर इसको रोका गया तो क्या हालत होगी अमेरिका की। अब ऐसे में इस बात को आप समझिए कि ये किस तरह की स्थिति अभी पैदा करने की कोशिश जो है वो चाइना की तरफ से की जा रही है। और इससे पहले भी चाइना जो है कई बार अमेरिका को यह बता चुका है कि ईरान के साथ अब एक जंग के फ्रंट को बिल्कुल भी ना खोले। इस युद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा, इन हमलों से किसी का फायदा नहीं होगा। और चाइना ने ईरान का हमेशा से खुल करके समर्थन कर दिया है। और इसमें जो ये जानकारी आई कि अटैक हुआ तो रोक देंगे रेयर मेटल। तनाव के बीच चीन ने पहली बार ईरान को लेकर के अमेरिका को ये सीधी सीधी और बड़ी धमकी दे डाली है। चीन का कहना है अगर वॉशिंगटन तेहरान पर हमला करता है तो बीजिंग से उसे रेयर मेटल नहीं मिलेगा और इससे उसके सैन्य उद्योग 48 घंटे में, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं बल्कि 48 घंटे में ही ठप हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि चीन धमकी से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या कुछ है तस्वीर। अमेरिका बनाम ईरान और पीछे खड़ा है चीन। यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर तनाव के बीच किस तरह से चाइना ने खुली धमकी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है। यानी आप कुछ देर पहले देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू दिख रहे थे, अब ईरान अकेला दिख रहा था, लेकिन अब ईरान यानी कि खामनेई के साथ आपको चाइना जो है वो साफ तौर से, और ऐसे में चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप को ये धमकी दे दी है और ये तनाव के बीच में खुली धमकी है। ईरान पर हमले का करारा जवाब मिलेगा, अमेरिका को नहीं मिलेंगे रेयर मेटल। और आप समझिए रेयर मेटल का ना मिलना क्या हालत अमेरिका की हो जाएगी, और ऐसे में बीजिंग बंद कर देगा रेयर मेटल सप्लाई, और ये सबसे बड़ा हमला होगा। ना आप मिसाइल से मार करेंगे, ना वहां पर आग लगेगी, ना वहां पर इमारतें ढहेंगी, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात कर ले या फिर हम इनके उद्योगों की बात कर ले जो खास तौर से हथियार उद्योग है उनकी बात कर ले तो उस पे ये सीधा सीधा प्रहार है। रेयर मेटल पर चीन का दावा है अमेरिकी सैन्य उद्योग 48 घंटे में ठप हो जाएगा, और इस बात को समझिए रेयर मेटल सप्लाई में चीन का दबदबा है और सबसे बड़ा दबदबा है। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा अब इस चेतावनी के बाद, इस धमकी के बाद जो है वो गहरा गया है। क्या कुछ चाइना की तरफ से धमकी दी गई है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका को चीन की धमकी। ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं। अटैक हुआ तो रोक देंगे रेयर मेटल। अमेरिका से तनाव के बीच चीन खुलकर के ईरान के साथ आ गया। चीन ने वॉशिंगटन को धमकी दी है, अगर उसने तेहरान पर हमला किया तो उसका रेयर मेटल का एक्सपोर्ट तुरंत ही रोक दिया जाएगा। अमेरिका चीन से ही रेयर मेटल खरीदता है। दुनिया में चीन के पास सबसे ज्यादा रेयर मेटल है, और चीन ने ये धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैठक फेल हो गई। चीन टुडे के मुताबिक बीजिंग के इस एक्शन से 48 घंटे के भीतर अमेरिका का सैन्य उद्योग ठप पड़ जाएगा। रेयर मेटल का इस्तेमाल सेना के हथियार उत्पादन और रडार सिस्टम को सेट करने में किया जाता है। यूएस आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स के इंजन में रेयर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका का सबसे खतरनाक F-35 में जमकर इसका इस्तेमाल होता है। सीआरएस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुल खर्च का 5% रेयर मेटल सैन्य उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा रेयर मेटल का इस्तेमाल अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में करता है। अमेरिका के कुल खपत का 90% तक रेयर मेटल चीन से आता है, और ऐसे में अमेरिका के लिए ये धमकी काफी अहम है। तो चीन देखेगी किस तरह से ईरान को हथियार बेचने की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रहा है। तो उसने ना केवल देखिए अमेरिका को धमकी दी, चेतावनी दी, बल्कि ईरान का साथ वो हथियारों के जरिए भी करने की कोशिश में है, और ऐसे में इस तरफ एक बड़ा कदम उठाने की ये तैयारी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदना चाहता है, और इस डील को लेकर के दोनों देशों के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। रिपोर्ट हमने आपको कल भी दिखाई थी, और ऐसे में डील के तहत ईरान को चीन की बेहद घातक
CM 302 मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा मिल सकता है। ऐसे में सुपरसोनिक मिसाइलें करीब 290 किलोमीटर तक मारक क्षमता है उसकी, और ऐसे में सैन्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर ये मिसाइलें ईरान के बेड़े में शामिल हो जाए तो इसे पूरे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल सकता है और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ईरान को हथियार बेचने की भी तैयारी कर रहा है। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदना चाहता है, जिसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। डील के तहत ईरान को चीन से CM 302 मिसाइलों का जखीरा मिलेगा और ये सुपरसोनिक मिसाइलें 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इससे मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस आसानी से तबाह हो सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल का मानना है कि चीन जो मिसाइल ईरान को बेच रहा है वो काफी खतरनाक। सिप्री के मुताबिक चीन CM 302 को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एंटी शिप मिसाइल के रूप में पेश करती है, जो विमान वाहक पोत या विध्वंसक पोत को डुबाने में सक्षम है। ईरान सबसे ज्यादा तेल और ऊर्जा चीन को बेचता है। लॉजिस्टिक मैरीटाइम प्रोफेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन प्रतिदिन कम से कम 1.8 मिलियन बैरल तेल ईरान से खरीदता है, और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो ईरान का 80% तेल चीन को जाता है। हाल ही में वेनेजुएला की घटना के बाद चीन की निर्भरता ईरान की तरफ ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके अलावा अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ती है तो इसका सीधा असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा। चीन का सारा बिजनेस इसी रास्ते के जरिए होता है। हॉर्मुज के चौक होने से चीन को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।